आज स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट है, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने अभी करे नहीं है, तो उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपनी सभी बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो कृपया उनको देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराऊंगा तो सीधे सीधे मैं ज़्यादातर बेसिक ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, और बेस समझने के लिए पहले आपको जो इसके चैप्टर है चैप्टर की वीडियो जरूर देख लेना, और जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको देखने में परेशानी ना हो, जिन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किधर गया, ठीक है। 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन 8,000 रुपये है, और इस पर जो रेट है वो 5% है, रेट 5% है, और टाइम जो है वो टाइम है आपका 3 साल। 3 वर्ष में ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितनी हो जाएगी। तो देखो बेसिक बातें नहीं करूंगा, क्वेश्चन करूंगा सीधे सीधे, पहले उस चैप्टर को आप देख लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल 8,000, 5% की दर है, टाइम 3। तो एक मेथड लगाते हैं हम, मूलधन है 8,000 और 5% की फ्रैक्शन बनाओ 1/20, और इसका 1/20 करो, जितने समय के निकालने हैं उतनी लाइनें खींचो। 3 वर्ष के लिए बताना है तो 3 वर्ष के लिए, तो 1/20, इसका 1/20 कितना हो जाएगा 400 अगले साल भी, और उससे अगले साल भी 400। फिर इस पर ब्याज लेंगे, 400 का 1/20, 20 और 20, फिर इस 20 पर ब्याज लेंगे और इस पर ब्याज मिलेगी हमें 20 का 1/20 यानी कि 1 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए आए आपके, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गए टोटल। मतलब ये वाली जो ब्याज होती है मैंने पहले सब बता रखा है, ये आपकी साधारण ब्याज होती है। ये क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। और ये टोटल जो होता है, ये टोटल होता है, जो टोटल है 400 यानी 1200 और 1260 और 61, 1261 रुपये टोटल जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं 61 रुपये की, 61 रुपये की, तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है हमेशा। ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मतलब टोटल ब्याज जो हुई वो साधारण ब्याज तो 1200 रुपये और 1261 है चक्रवृद्धि ब्याज, और 61 रुपये है वो CI और SI का अंतर है, ठीक है। इन दोनों का ये अंतर निकल कर आता है। तो ऑप्शन 1261 आई टोटल ब्याज आपकी, 1261 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कैसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं, इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1/20 है, ये फ्रैक्शन दे रखी है 1/20, तो 1/20 का मतलब क्या है, ये टोटल प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। तो इसका मतलब धन 20 से कितना हो जाता है मिलाकर 21, तो अगले साल भी 20 से 21 होगा और अगले साल भी 20 से 21 होगा, क्योंकि 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो जितने वर्ष के लिए करें आप, ये 3 वर्ष के लिए तो मैंने 3 वर्ष के लिए कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि अगर मूलधन 8,000 हो तो आपका ये जो बनेगा ये 9261 बनेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, लेकिन यहां पर हमारा साधारण ब्याज कंप्लीटली ही निकल के आ गया है। वो जो प्रिंसिपल है 8,000 है, तो आप अपने प्रिंसिपल से इसका कंपेयर करिए, तो 8,000 का ये 8,000 1 गुना है, तो इसका मतलब जो आपकी टोटल जो मिश्रधन होगा वो 9261 होगा। ये क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मतलब 9261 रुपये टोटल हो जाएंगे। तो जब 8,000 ब्याज है, वो मूलधन है, 9261 टोटल हो गया, तो ब्याज कितनी बची, 1261। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज पे भी कर लेते हैं, 5%, 5%, 5%, फिर 5 पे परसेंट लगा कर लेते हैं। मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मेनली चीज़ है अगर ये 2 तरीके भी आप जान जाते हो तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बता दें,
ये सब चीजें मैंने पहले बेसिक आपको वो सब चीज चैप्टर में पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखिए क्या कह रहा है। 2000 पर एक वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक देय हो। ठीक है, 2000 मूलधन है, 2000 मूलधन है, 10% की ब्याज है और समय 1 वर्ष का है। तो आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी उसमें बताया हुआ है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो ब्याज पर ब्याज होती है। तो पहले वर्ष के लिए तो वही ब्याज मिलती है, चाहे वो साधारण हो या चक्रवृद्धि हो। मतलब मैं कह सकता हूं 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए SI और CI दोनों बराबर होते, दोनों बराबर होते। ठीक है, दोनों बराबर होते। तो पहले साल के लिए निकाल लें, तो वो तो हम जानते हैं PRT 10 दूनी 20, 2000 गुणा 10% गुणा 1 वर्ष बटा 100 कितना आया 200 रुपये। कितना आया 200 रुपये। तो मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीजें ही 200 रुपये आएंगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 200 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट, ठीक है, मैं वीडियो देख रहा था, सही बन रही है। किसी धन पर 2 वर्ष में 5% की दर से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वो धन क्या है, वो धन क्या है। तो देखो आपको एक तो पहले बेसिक से बताता हूं इसका क्या है। 5% की दर से सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, वो धन क्या है वो बताना है। तो जब आपको सिर्फ रेट दे रखा हो और समय भी दे रखा है, कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष, और रेट जो है आपको दर भी दे रखी है, दर है 5%। तो आपको क्या करना है, इस परसेंट दर को फ्रैक्शन बनाइए, 1/20 हो गई, 1/20 हो गई, और जितने वर्ष के लिए दी गई हो, क्योंकि ये मूलधन मानकर चलते हैं, हम इसे मूलधन मानकर चलते हैं, तो आप या तो मूलधन 20 मान लो या आप इसका डबल मान लो। मतलब 2 वर्ष के लिए है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष के लिए तो इसका क्यूब कर दो। तो 20 400, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने मान लिया 400 रुपये प्रिंसिपल है, उस पर 2 साल के लिए ब्याज निकालते हैं। तो इसका 1/20 20 और इसका 1/20 20 और 20 का 1/20 1, यानी कि हमारा क्या निकल के आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आई, अंतर 1 रुपये है, साधारण ब्याज 40 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये। मतलब अंतर आया 1 रुपये, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना आया 25 रुपये। क्वेश्चन का अंतर कितना आया 25 रुपये। तो इसका मतलब इसका जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 25 गुना है। कितना है 25 गुना, मतलब 1 बराबर 25 के, और हमें बताना क्या है वो धन कितना है, तो ये बताना है। तो ये भी कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा 25, मतलब कितना 25 चौक 100, 10,000 रुपये। कितना आया 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 5% जो रेट है इसी के हिसाब से आपको बताना है, मूलधन मान लेना है, पहले करते थे। लेकिन अब इसको और फास्ट आप करना चाहते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मतलब ये है कि 5% है, मतलब 5% है। तो पहले साल भी 5% ही आपने वो किया होगा, मूलधन होगा, ब्याज लगेगी, अगले साल भी 5% पहले वाले धन पर, लेकिन ब्याज पर ब्याज लगती है, मतलब 5% पहले साल और दूसरे साल भी 5%। अब जो ब्याज लगेगी 5% पर 5% लगेगी, मतलब 0.25, क्योंकि 5 का 5/100 0.25। कब, जब अपना प्रिंसिपल 100 रुपये है, अपना प्रिंसिपल 100 रुपये है। समझ में आता है तो ठीक है। तो 25 है और उसके हिसाब से कितना दे रखा है 25 दे रखा है। इसका ये कितना गुना है 100 गुना है, 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, मतलब 10,000 रुपये। ब्याज पर सीधा सीधा भी कर सकते हैं, निकलेगा हमेशा रेट के ऊपर ही,
रेट ही बेस होगा, इसमें रेट ही बेस होगा, रेट के हिसाब पर ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, इससे कर लेना, अगर उससे पल्ले नहीं पड़ रहा है तो इससे कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादातर मेरे हिसाब से इससे भी करोगे तो उससे ज़्यादा आसानी से इससे कर पाओगे आप। ठीक है, इसको माइंड में रखना और यही सबसे बेस बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चार्ट क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का 48 रुपये है। तो मैंने आपको बताया था रेट यहाँ 8% है, 8% की रेट है। तो पहले जो मूलधन रहा होगा हमारा, दिख रहा है ना, मूलधन जो रहा होगा उस पर 8% आपने लगाया है, कितना है? 48 रुपये। कितना है? 48 रुपये। तो आगे जो मिश्रधन जो क्या बोलते हैं उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है अगले साल, तो वो भी 48 रुपये पहले साल मिलती है साधारण ब्याज, अगले साल भी 48 रुपये। लेकिन कुछ और ब्याज मिलती है, वो क्या होती है? ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल 48 रुपये ब्याज मिली, तो इस पर और ब्याज मिलेगी, तो 48 का 8% निकाल दो बटा 100, 8 2 64, 8 चौक 32 और 6 38 भागे 3.84, मतलब 3.84 रुपये और फालतू मिलेंगे। 48 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और 3.84 और फालतू मिलेंगे, मतलब 51.84 रुपये। नहीं, ये बात समझ में? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो हर साल होती क्या है? वो आपकी ब्याज पर ब्याज मिलती है। अगर आप 3 साल के लिए किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देते हैं तो पहली साल तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, अगले दूसरी साल जब मिलता है तो आपको देखो साधारण ब्याज हर साल वही रहती है, और जब अगले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो ब्याज पर ब्याज होगी, और अगले साल तीसरे वर्ष मिलेगी तो पहली 2 साल की ब्याज पर ब्याज होगी। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये ब्याज पर ब्याज है, ब्याज पर ब्याज है। तो आंसर क्या है? 51.84 रुपये। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 क्या कह रहा है? देखिए 5 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। देखो 2 वर्ष में आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष में 2420 रुपये हुई है, ठीक है, और 3 वर्ष में कितनी हो गई है? 2662। 2662 मतलब अगले वर्ष जो ब्याज बढ़ी है आपकी वो इस पर ही तो मिली है भाई। 2 वर्ष में इतना पैसा इकट्ठा हो गया, अगले साल इस पर ब्याज लगेगी और इस पर ब्याज लगकर क्या बनेगा? ये मिश्रधन बनेगा। तो मतलब कितने रुपए बढ़ गए? 440 रुपए। मतलब 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2, और 6 में से 4 गए, 6 में से 2 4, 6 में से 4 गए तो 2, यानी 242 रुपये आपको ब्याज मिली। कितने पर? 2420 पर। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। 2420 पर ब्याज मिली 242 रुपये अगले साल के लिए, और 2 से 3 हुआ है तो 1 वर्ष में मिली है। तो ब्याज 242 ब्याज बराबर मूलधन 2420 गुणा दर निकालनी है, रेट 1 वर्ष बटा 100। आप सोच रहे होंगे इसमें प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया क्योंकि हम सिर्फ एक ही वर्ष का तो डिफरेंस आया, बस 2 वर्ष में कोई धन इतना हो गया, इसके बाद तीसरे वर्ष क्या होगा? इस टोटल पर ही तो ब्याज मिली है हमें 242 रुपये, और 1 वर्ष में मिली है, तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, और 242 से 242 कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर 10%, यानी रेट आया आपका 10%। 10% की रेट से ये सब सौदा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आपको पहले ऐसा नहीं करना है कि इससे पहले आपको बेस प्रिंसिपल माने कुछ उसमें जाएं। ये देखिए कितना बड़ा है, ये
कितना बड़ा है। और वैसे जब 2 साल के लिए बात होती है, 3 साल के लिए बात होती है, तो और भी मेथड है कि स्क्वायर लेकर इसका सीधा सीधा स्क्वायर रूट लेकर क्यूब रूट लेकर भी निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितने समय में 10,000 रुपये का 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की से दर से 210 रुपये हो जाएगा। मूलधन 1,000 रुपये, जो रेट है दर दे रखी है आपको 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है 210 रुपये बढ़ रही है। मतलब मिश्र धन नहीं हुआ है, सिर्फ ब्याज है 210 रुपये। यह भी पता है आपको, इस 210 में 2 साल की साधारण ब्याज और 1 साल की ब्याज पर ब्याज शामिल है। ठीक है, ओके, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं, हमें देखना है कितने वर्ष में हुआ है। जब कितने वर्ष में हुआ है तो पहले वर्ष में तो आप इस पर इसका निकालेंगे तो सिर्फ 100 रुपये आएगा, पहले साल 100 रुपये आएगा। देखो क्वेश्चन को समझो, पहले साल अगर जैसे मूलधन 1,000 रुपये है और 10% की दर होगी, तो 1 साल में मैंने पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो पहले साल का ब्याज हुआ 100 रुपये। तो ये तो पता है कि अगले साल भी कैसे होगा, 100 रुपये पहले साल और अगले साल भी 100 रुपये। भाई ये तो सीधा सीधा ब्याज बनेगा। अब ब्याज पर ब्याज और चाहिए 1 साल का, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10, कितना हो गया, ये पूरा साधारण ब्याज ही तो है, 210 हो गया। कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। मतलब ये, और अगर 3 साल, अगर आंसर अब नहीं बनता, 210 नहीं आता, तो हम इसको 30 साल के लिए कर लेते, 3 साल के लिए 100 एक बार और बढ़ाते, इस पर ब्याज आ जाता, इसके बाद फिर किस पर ब्याज लेते, इस ब्याज पर और ब्याज ले लेते एक बार लास्ट वाली पर, 2 साल के लिए वो ब्याज आ जाती। क्लियर, 2 साल के लिए आंसर कितना होगा, 2 साल। आप करें इसको, सॉल्व नहीं करें, मैं आपको ज्यादातर इस तरह से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना दिमाग चलाएं, इस क्वेश्चनों को करने में, दिमाग चलाएं। मतलब सीधा अगर देखो फॉर्मूले लगाकर इसको करूं, फॉर्मूले से सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चनों को आपको आपका दिमाग चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप क्वेश्चनों को सीधे सीधे समझें कि किसी क्वेश्चन को तोड़कर कहां से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं इसी वीडियो को बना रहा हूं पहले ही, तो मैं पार्ट पहला छोटा ही रखूंगा, तो आप मुझे बता देना कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं सीधा फॉर्मूले से कराऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी धन का 2 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 रुपये है, तो धनराशि बताइए। ठीक है, अंतर 36 रुपये दे रखा है, तो सबसे पहली बात तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 10%, पहले मैंने आपको बताया था कि 10% जय साल के लिए हो, 2 वर्ष का दे रखा है ये, तो आप 1/, इसका फ्रैक्शन बनाइए, 1/10 आएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। माने मूलधन मान लिया मैंने 100, पहले वर्ष 10 और अगले वर्ष 10, और 10 पर 1 यानी कि 1 रुपये, तो कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से 1 आ रहा है और उसके हिसाब से 36 आ रहा है। कितना गुना, 36 गुना, तो ये भी 36 गुना कर दो, मूलधन आ जाएगा 3600 रुपये, मूलधन आ गया 3600 रुपये, मूलधन आ गया 3600 रुपये, मूलधन आ गया। ठीक है, तो आपको ये एक बात जरूर देखनी है कि आपके हिसाब से कितना है, इस मेथड को जरूर अपना दिमाग में रखिए। मैंने बताया ये साधारण ब्याज है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, और नीचे जो निकल के आया ये सिर्फ दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये पे लिख दूं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राकेश ने अपनी बीमा पॉलिसी पर 1600 रुपये 12.5% की दर से कर्ज लिया, तो 3 वर्ष बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो 3 वर्ष के लिए बताना 12.5% का, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/8, और कितना 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, इसका 1/8 निकालो 3 बार, इसका 1/8, 8 दूनी 16, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। ये पहले साल का ब्याज हुआ 16,000, 1600 है, 16,000 ही है, 1/8 निकाला 2,000, 2,000, 2,000,
फिर इसके बाद ये तो 3 बार आप जानते हैं, फिर इस पर ब्याज, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 2000/8, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 250 रुपये। तो 250 इस पर ब्याज मिली, 250 इस पर मिली और 250 इस पर अगले साल की मिली। और फिर 250 का 1/8, 8 या 24, 1 बचा, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 5 40, 31.25 अगले साल की। ये ब्याज पर ब्याज आ गई। ठीक है, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, आपको ये बात बतानी है। तो टोटल ये इतना ही आपको पे करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 तो ये हो गए, और 250 250 250, 25 30 75, 750, 750 और 780, 781, तो 781.25 रुपये आपको ये जमा करना, मतलब 8781.25 रुपये आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा 16,000 में से। तो कौन सा ऑप्शन है, 7700 आ रहा है क्या, 2 दूनी सॉरी ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं है, 2000 2000 4000 और 2000 6000, मतलब 8000 नहीं होगा 6000, मतलब 6781.5। मैंने कितना तो ऑप्शन भी नहीं कोई, 6781.25 पहला ऑप्शन है 8वें का, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। ओके, दिख तो रहा है आपको इतना है, पर नहीं दिख रहा है, देख लेता हूँ। ओके, सब कुछ दिख रहा है आपको, बता दें। दस क्वेश्चन, 10 या 11 क्वेश्चन रखूंगा मैं इसमें, उसके बाद फिर क्वेश्चन बाकी सेकंड पार्ट में रख लूंगा, 2 पार्ट बना दूंगा, क्योंकि एक पार्ट तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, वो राशि क्या है। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, इसमें यह पूछ रहा है कि 2 वर्ष में 8820 है, 3 वर्ष में हुई, तो यानी कि 8820 पर 9261 हुई है, 8820 से 9261 हुई है एक साल में, मतलब एक साल में इतनी ब्याज हुई, तो ब्याज देख लो कितनी मिली आपको, घटा दो, 1 6 में से 2 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, मतलब 441 रुपये आपको ब्याज मिली, 441 रुपये आपको ब्याज मिली एक साल में इस पूरे पर। तो हम यहाँ पे रेट निकाल लें, रेट निकाल कर भी आप इसे क्लियरली कर सकते हैं। कैसे, 441/8820 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, और इससे ये 2 बार कैंसिल आउट, और 2 पंजे 10, 5%। ठीक है, मतलब अब हमने रेट तो निकाल लिया, हमें रेट पता चल गई कि हमारा रेट क्या है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, वो मूलधन था कितना। अच्छा, ये हमें पता नहीं है, तो अब देखो सवाल हमारे लिए कैसे बन गया कि 5% की रेट है और 8820 रुपये हो जाते हैं, 8820 रुपये हो जाते हैं, मतलब ये क्या है, मिश्र धन। ये क्या है, मिश्र धन है, 5%। वो आपको बतानी है कि धन कितना था, तो हम क्या करते थे, इसका क्या बनाते थे, इसका बनाओ, इसका फ्रैक्शन बनाओ 1/20, इसका फ्रैक्शन बनाओ 1/20। अच्छा, और 20 का क्या किया था मैंने, जितने वर्ष के लिए हो, 2 वर्ष के लिए है, क्योंकि ये पहले 2 वर्ष में इतना होता है, फिर अगले 3 वर्ष, अगले वर्ष इतना होता है, मतलब टोटली 3 वर्ष में इतना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हुआ है, 2 वर्ष में इतना धन हुआ है, तो प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल के लिए नीचे जो दिया हुआ है ये मूलधन मान लेते हैं इसको, और 2 साल के लिए तो 2 बार कर लेते हैं। कैसे, 400 मूलधन मान लिया, इसका 1/20 20, और इसका 1/20 20, और इसका 1/20 1, मतलब अब आपके हिसाब से मिश्र धन कितना हो गया, साधारण ब्याज कितनी होगी, वो मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये, और मूलधन कितना था 400, मतलब कितना हो जाएगा 441 आपका मिश्र धन हुआ आपके हिसाब से। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना 8820, यानी कितने गुना है इसका, ये 8820 20 गुना है,
कितना गुना है 20। अब इसका मतलब आपने जो मूलधन माना है उसका 20 गुना कर दीजिए। मूलधन आपने 400 माना है, 400 गुणा 20 बराबर 8000 रुपये। या आप इसे ऐसे कर सकते थे कि जैसे 1/20 माना, मतलब 20 से वो धन एक ब्याज मिली 21 हुआ, अगले साल 20 से 21 हुआ, मतलब मिश्र धन 441 हुआ और मूलधन यदि 400 है। हमारा 441 नहीं है, हमारा है 8820। इसका 20 गुना है तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा 8000 रुपये। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताओ इसको। ठीक है, दस को पढ़िए। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी राशि का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 4913 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। देखो यहां पर मैं नोट करके लिखता हूं, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, क्या हो? छमाही संयोजित हो तो आप रेट को यानी कि दर को आधा कर दीजिए और समय को दोगुना कर दो। समय कितना करना है आपको? दोगुना करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन है और सेम पहले के तरीके से करना है। 12.5% की ब्याज है, मतलब 12.5% फ्रैक्शन बोले तो 1/8 ये रेट है आपका, और जो धन है 1.5 वर्ष में 4913 रुपये हो जाता है। तो मिश्र धन 4913 होना है और समय 1.5 वर्ष है, यानी कि 1.5 वर्ष नहीं, हम 3 वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे और अपने रेट को कर लेंगे आधा, यानी कि 1/16। 1/16 यानी कि कोई धन 4913 हो रहा है 3 वर्ष में, तो मूलधन आपको बताना है कि वो राशि कितनी थी। मतलब 16 से कोई राशि हुई 17, एक ब्याज है, 16 से अगले वर्ष हुई 17 और फिर 16 से हुई 17। ठीक है। तो इसका मतलब 4913 हुई, 170 49 63। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वो मिश्रधन इसके बराबर आता है, तो मतलब बराबर 1 गुना है इसका, और यदि इसने के बराबर आता है 1 गुना आता है तो इसका भी आप 1 गुना कर देंगे, 2 गुना 4 गुना जितना आपका मिश्रधन बनता है। तो हमारे हिसाब से जब इसका हम करेंगे तो ये 4913 ही आएगा, 4913 आएगा। तो इसका ये कितना गुना बन रहा है? 1 गुना ही है। तो आप इसको कर लीजिए 16 गुणा 16 गुणा 16। तो 16 16 256 गुणा 16, 16 छिक्की 96 बचा 9, 16 पंजे 80 और 9 89 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40। मतलब वो धन 4096 रुपये है, 4096 रुपये है। आप सोच रहे हैं ऐसे ऐसे कैसे, मतलब ये फिक्स बैठ गया। अगर देखो ये 4913 नहीं आता, इसका आधा आता, इसका मतलब ये आधा आता, तो इसका मतलब ये इसका दुगुना है, तो इसको भी हम दुगुना कर देते पहले वाले सवालों की तरह। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 16 को जैसे हम मानते 16 गुणा 16 गुणा 16, मैंने बताया उसका क्यूब कर लेते हैं, फिर इसका 1/16, इसका 1/16, इसका 1/16। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। मैंने फर्स्ट वाले सवाल में ही आपको ये चीज़ें बताई थी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहे हैं। ठीक है, 12 सवाल इसमें करा देता हूं, 12 फिर बाकी 14 जो सवाल हैं वो सेकंड पार्ट में ले लूंगा, मैं इसी में करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 12 तक। देखो 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि 11 उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, 3 वर्ष का
साधारण ब्याज 120 है, यानी कि पहले साल 40, दूसरे साल 40 और तीसरे साल 40, यानी कि हर साल 40 रुपए साधारण ब्याज से हुए हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चीज़ शामिल हो जाएगी, एक तो इस पे 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा, एक इस पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, और फिर इसकी ब्याज पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा। तो 5% का रेट था, तो 5% पर 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मतलब इस पर ब्याज कितना, इस पर कितना ब्याज और लगेगा, सिर्फ आपको यहीं तक बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 40 का 5% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 साल यानी कि 2, यानी कि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बन जाएगी, 40 पहले साल की साधारण ब्याज, दूसरे साल का 40, 2 ब्याज, मतलब 82 रुपये उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल का। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 था। ये बात समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे? ब्याज हमेशा साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगता है, मूलधन पर तो सेम ब्याज लगता है, वो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है हमारा, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कितने समय में 6400 रुपये 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। देखो 64,000 रुपये हैं, 5% की रेट है और रुपए हो रहे हैं 68,921, 68,921 यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। यदि ब्याज, देखो यहाँ पर नोट क्या दिया है, ब्याज छमाही संयोजित है, छमाही संयोजित है, ब्याज छमाही संयोजित हो रही है, तो मैंने बताया रेट आधा कर लो और समय दुगना कर लो, यानी कि आप इस क्वेश्चन को आधी ब्याज, यानी कि 1/20 होगा, 1/20 होगा 5% फ्रैक्शन, इसकी भी आधी कर लो तो 1/40 हो जाएगी। मतलब आपको क्वेश्चन 1/40 के हिसाब से करना है, क्वेश्चन आपको 1/40 के हिसाब से करना है, और जो आपका समय आएगा वो हम पूरा आएगा, उसका हम आधा कर देंगे जितना भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो याद, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, ठीक है, अगर हम 2 साल के लिए करें तो 40 से 41 हो जाएगा और 40 से 41 हो जाएगा, 40 से 41 हो जाएगा, ठीक है, 40 से 41 और 40 से 41। लेकिन मूलधन कितना है हमारा, 6400 रुपये है, अभी तो मूलधन भी नहीं बना है 40 से 41 होने में, भाई 4 चौक 16, 1600 रुपये हैं, अगर एक बार और 40 करें 441, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 000, मतलब इतना मूलधन बन गया। और ये जब इसका मूलधन 3 बार में बन गया है तो ये भी क्या बन जाएगा, 68,921 बन जाएगा। मतलब कितने वर्ष में बना ये, 3 वर्ष में। कितने वर्ष में बना, 3 वर्ष में, ठीक है। 12 तक ही रहने देता हूं। आप ये सोच रहे हैं क्वेश्चन को ये मैंने कैसे किया, ये समय 3 वर्ष तो आया नहीं, कहीं मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने बताया फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्वेश्चनों को सीधे सीधे करना है। ये मूलधन था, इसका ब्याज बनाया 1/40, मतलब मैंने आधी कर ली, तो ये 3 वर्ष आया, तो आंसर 3 वर्ष नहीं होगा। मैंने बताया कि बाद में हमने सॉल्व भी तो इसके हिसाब से किया, आंसर देंगे तो 3 वर्ष का आधा, 1.5 वर्ष के लिए ये क्वेश्चन आंसर होगा आपका। क्या होगा, 1.5 वर्ष आपका आंसर होगा। 1/40 नीचे वाली चीज़ प्रिंसिपल होती है, मतलब मूल चीज़ होती है। हमने और पिछले क्वेश्चन, पिछले चैप्टरों में आपको बताया है। ऊपर यहाँ ब्याज चल रही तो एक ब्याज हुई, तो 40 पे ब्याज हुई, 41 हुआ, अगले साल 40 से 41 हुआ। हो सकता था इतने में भी पूरा हो जाता, लेकिन 40 से 40 हुआ तो 4 चौक 16, 1600 रुपये, लेकिन 6400 रुपये हैं, 64,000 है, तो फिर एक बार और 40 गुना कर दो, तो ये 3 साल में हो रहा है मूलधन इतना, तो मिश्र धन इतना हो जाएगा। कितने वर्षों में हुआ, 3 वर्षों में। मैंने बताया समय दोगुना करके हमने सवाल को किया है, मतलब 1.5 वर्ष में ये आंसर क्लियर हो जाएगा।